अर्निंग स्टार एकेडमी के चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग कक्षा 6 गणित इकाई 2 पूर्ण संख्याएं, जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है, पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने 2a पढ़ लिया है। आज हम लोग 2b पढ़ेंगे। अभ्यास 2b पढ़ने से पहले हमें कुछ नियम है, उसके कुछ प्रगुण है, उसके बारे में जानना आवश्यक है। सबसे पहले पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, पिछले वीडियो में बताया था बेटा। जो हमारी 0, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है, पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब पूर्ण संख्याओं के लिए नियम क्या क्या है। पूर्ण संख्याओं के लिए योग के लिए संबरक प्रगुण क्या होता है। पूर्ण संख्या के योग के लिए क्रमभिन्नय प्रगुण क्या होता है। पूर्ण संख्या के योग के लिए तत्समक अवयव क्या होता है। सहचर प्रगुण क्या होता है। संबरक प्रगुण मतलब क्या होता है बेटा। संबरक का अर्थ होता है समान समूह वाले। वर्ग का मतलब होता है समूह। समान समूह का मतलब क्या होता है। संबरक का मतलब समान समूह। इसका मतलब क्या हुआ, दो पूर्ण संख्याओं के जोड़ने पर जो हमारा योगफल आएगा वो पूर्ण संख्या ही होगा। संबरक प्रगुण क्या होता है बेटा, दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर जो हमारा योगफल आएगा वो क्या है, पूर्ण संख्या है। जैसे पूर्ण संख्या क्या है, 3 + 4 बराबर क्या आएगा, 7। 7 क्या है, 7 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है, 4 भी पूर्ण संख्या है। योग के लिए, योग मतलब क्या होता है, जोड़ना या प्लस, घटाने के लिए माइनस। तो इसमें क्या होगा बेटा, अब मान लो घटाने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो 3 - 4 बराबर क्या आएगा, -1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, घटाने के लिए -1 क्या है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए क्या है, घटाने के लिए जो पूर्ण संख्या का है संबरक प्रगुण है वो इस नियम लागू नहीं होता है। संबरक प्रगुण घटाने के लिए लागू नहीं होगा। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय मतलब होता है किसी क्रम को चेंज करना, आपस में बदलना। क्रम विनिमय मतलब होता है क्रम को बदलना, क्रम को बदलना। अगर दो पूर्ण संख्याओं, दो क्रम से दो पूर्ण संख्याएं लिखी हैं, उनके क्रम को बदला जाए तो उनका योगफल क्या होता है, समान रहता है, बराबर रहेगा। उनका योगफल क्या होगा, बराबर होगा। जैसे 3 + 4 बराबर, अब इसके क्रम को बदलेंगे, 4 पहले लिखेंगे, 3 को बाद में। क्या हो जाएगा, 3 - 4 क्या हो जाएगा, 7। 4 + 3 इधर करेंगे क्या हो जाएगा, 7। तो इनका योगफल क्या है, समान है। दो पूर्ण संख्याओं को क्रम बदलने से उनका योगफल क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, समान ही होता है। इसमें क्या है, अगर इनके क्रम को बदला जाए, जैसे 3 - 4 4 - 3, इनका क्या मान आएगा, इसमें -1 आएगा, इसमें +1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये बराबर नहीं है। योगफल क्या है, एक क्रम विनिमय नियम, घटाने के लिए क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होगा। योग के लिए क्रम विनिमय नियम लागू होगा, मतलब उनका योगफल क्या होगा, बराबर होगा दोनों का। तत्समक अयोग। तत्समक का मतलब क्या होता है बेटा, तत् का मतलब होता है उसी के समान। तत्समक मतलब उसी के समान। तत्समक अवयव होता है उसी के समान। जैसे क्या, तत्समक क्या होता है, 0, जैसे 0। योग के लिए तत्समक अवयव क्या है, 0 है। योग के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, 0। अब किसी भी संख्या में 0 को जोड़ेंगे, मान लो 243 + 0 बराबर 243, या 0 + 243 करेंगे, फिर भी क्या आएगा, 243 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी पूर्ण संख्या में 0 जोड़ने पर उसके योगफल में परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, उसका जो संख्या हो समान ही रहेगी, उसी के समान ही रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, तत्समक अवयव हो गया। अब घटाने के लिए देखते हैं, मान लो 243 - 0 किया तो 243 आ जाएगा इसमें।
अगर 0 माइनस 243 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 243 आ गया। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि घटाने के लिए ये नियम लागू नहीं होगा, घटाने के लिए तत्समक अवयव नियम जो है लागू नहीं होगा घटाने में, और योग के लिए जोड़ने के लिए ये नियम लागू है। किसी भी संख्या में आप 0 जोड़ोगे, 0 जोड़ोगे तो तत्समक अवयव 0 होता है। ऐसे तुम्हारा गुणा के लिए क्या होगा, 1 होता है। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करोगे तो वही सेम संख्या आएगी, जो कि आगे पढ़ोगे आप लोग आगे वाले चैप्टर में। साहचर्य प्रगुण क्या होता है, साहचर्य का मतलब क्या होता है, साथ साथ चलना। क्या होता है, प्रगुण मतलब होता है नियम, प्रगुण का मतलब नियम, गुण, विशेषताएं। तो साहचर्य प्रगुण क्या होता है, साथ साथ चलना। इसमें बताया जाता है बेटा, अगर 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम से जोड़ने पर, क्या जोड़ते समय, 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम से जोड़ते समय क्या है, किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम से जोड़ते समय किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का समूह, क्या है, किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का समूह फल में अंतर नहीं आता। क्या बोल रहा है, किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ने पर किन्हीं 2 मतलब 2 पूर्ण संख्याओं का समूह बना लेने से, जैसे इसको बना लिया, इसको बना लिया, तो क्या होगा, उसके योगफल में अंतर नहीं आएगा। जैसे 2 + 3 का एक समूह बना लिया, 3 और 4 का एक समूह बना लिया। अब देखते हैं इसको बेटा, 3 2 5 + 4 क्या हो जाएगा, 3 2 + 5 + 4 हो जाएगा, बराबर 2 + 4 3 7 हो जाएगा, 5 4 9 9 ये भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, साहचर्य प्रगुण योग के लिए लागू होता है, योग के लिए लागू होता है। इसमें देखते हैं घटाने के लिए, मान लो 2 + 3 + 4 है 2 - 3 - 4 बराबर 2 - 3 - 4। ये क्या हो जाएगा, 2 + 3 -1 -4 हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा, बराबर मान नहीं आएगा, अंतर हो जाएगा। तो ये क्या है, घटाने के लिए साहचर्य प्रगुण लागू नहीं होता है और योग के लिए लागू होता है। ये आपका पूर्ण संख्याओं से संबंधित नियम था। अब हम आगे सवाल लगाएंगे। पहली सवाल क्या है, अभ्यास 2B का, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखो। योग तथ्य क्या क्या है बेटा, सबसे पहले कहां से आया है, ये वाला है 0 से लेकर 4 तक। इसको क्या करेंगे, 4 लिख देंगे। अब कहां से गया है, 4 से लेकर कितना गया है, 1 2 3 4 5, कितना गया है 5, बराबर टोटल कितना गया है, ये वाला क्या है, टोटल है 0 से स्टार्ट हुआ यहां तक आया है, 0 से कहां तक आया, 9 तक आया है, 5 कितना हो जाएगा 9। यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा, 4 + 5 = 9। दोनों में से भी ऐसे आएगा। अब देखो फर्स्ट वाला क्या है, 1 2 3 4 4 जोड़ लिख दिया यहाँ पे, फिर 4 के आगे कितना गया है, 1 2 3 4 5 लिख दिया यहाँ पे, 4 + 5 बराबर टोटल कितना गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विस्थापन हुआ इसका, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें पहले वाला कितना गया है, यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 गया है, और उसमें 5 के बाद कितना विस्थापन हुआ, 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ है, 6 हुआ है। टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना विस्थापन हुआ बेटा, 11। यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी सवाल क्या है, संख्या रेखा पर दिखाओ। संख्या रेखा दिखाना है बेटा, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, ऐसे एक रेखा खींच दिया, फिर समान दूरी पे 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे वो कर देंगे,
रेखा के ऊपर संख्या लिखेंगे समान समान दूरी पे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिख दिया। अब पहले क्या बता रहा बेटा, 5 कितना विस्थापन होगा, 5, 0 से 5 तक 1 2 3 4 5 यहां तक होगा। पहला विस्थापन करते हैं इसका, ये क्या हो गया बेटा, पहला विस्थापन हो गया आपका, ये आपका पहला विस्थापन हो गया। कितना, ऐसे दिखाएंगे इसको, 5 विस्थापन। और दूसरा कितना है, 4 विस्थापन, 1 2 3 4 यहां तक आएगा। ठीक है, 4 कहां तक आएगा, यहां तक आएगा। तो कितना हो गया, अब इसको यहां से करेंगे, कितना हो गया, 4 विस्थापन। अब कितना टोटल, 9 बता रहा है, तो क्या करेंगे इसका, इसको ऐसे करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, ऐसे आएगा, कहां तक आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक आना है। ये आपका 9 विस्थापन दिखा रहे हैं। टोटल कौन सा विस्थापन होगा, 9 विस्थापन। ठीक है, पहली सवाल आपका ऐसे लगेगी। दूसरे सवाल में क्या करना है, उसमें भी ऐसे सबसे पहले क्या करना है, एक रेखा खींचनी है, एक रेखा खींच दिया। अभी क्या है, 1 0 बराबर बराबर दूरी पे, 1 2 3 4 5 कर दिया, मान लो और आगे कर दिया 6। ठीक है, अब क्या है, पहला विस्थापन क्या है हमारा, 0 ही है यहाँ पे, पहला विस्थापन क्या हो जाएगा, 0, मतलब यहीं पर रहेगा। दूसरा विस्थापन क्या होगा, 5, 1 2 3 4 5, पहला विस्थापन 0 हो गया, दूसरा विस्थापन 5, तो ऐसे दिखाएंगे इसको। अब क्या है, टोटल कितना हुआ है, 5, ये हो जाएगा 0, ये यहाँ ऐसे कर देंगे इसको, उसके बाद इसको पांचवें वाले में ऐसे, ये आपका 5 विस्थापन दिखा दिया। ठीक है, ये कौन सा विस्थापन है, 5, ये भी 5 विस्थापन हो गया। ये कितना है, 0, ये कितना है, 0 विस्थापन। 0 का मतलब सेम उसी स्थान पर रहेगा। अब आ जाइए, तीसरी सवाल क्या है, 2 + 3 + 4 बराबर 9। चलो इसको मिटा देता हूँ, रेखा खींचेंगे, रेखा के ऊपर फिर नंबरिंग करेंगे, संख्या लिखेंगे, जी बराबर बराबर दूरी पे, पटरी से नाप कर देना आपको। ये क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमें क्या करना है बेटा, अब इसका विस्थापन निकालना है। पहला विस्थापन 2 है, 1 2, तो यहां शुरू होगा, यहां हो जाएगा। पहला विस्थापन कितना है, 2 विस्थापन में दिया है। उसके बाद क्या है, 3 विस्थापन, 1 2 3, तो यहां से लेंगे, यहां तक कर देंगे इसको। ये कौन सा विस्थापन हो गया, तो बेटा कितना विस्थापन हो गया, 3 विस्थापन। कितना विस्थापन है, 4, 1 2 3 4। चौथा विस्थापन कहां तक आएगा, यहां तक आ गया आपका। ये कितना विस्थापन है, 4 विस्थापन। अब क्या, टोटल 9 विस्थापन है। क्या करेंगे, उसको दिखाने के लिए टोटल कितना है, 9।
तो इसको यहाँ से ऐसे करेंगे, सीधा लाइन खींचेंगे ऐसे, सीधा ऐसे करेंगे, ठीक है। इसके बाद सीधा ऐसे आ जाना। ये कितना हो गया, ऐसे दिखाएंगे, इधर से आया, इधर इधर इधर, तीर द्वारा दिखाते हैं इसको। तीर द्वारा आपका विस्थापन शुरू हुआ, जिस दिशा में जा रहा है विस्थापन उसी दिशा में तीर दिखाते हैं। कितना हो जाएगा टोटल, 9 विस्थापन। अब देख लिया ना, 2 पहला हुआ, तीसरा में 3 हुआ, तीसरे में, चौथे में 4, बराबर टोटल कितना हुआ, 9। यही हुआ था। तीसरी सवाल क्या बेटा, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें क्या होगा, देखो पहला वाला देखो, 345 प्लस 789 बराबर, यहां क्या होगा, आपको मैंने पढ़ाया था ना क्रम विनिमय नियम, जिसमें क्या है उसके क्रम बदलने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे 345 प्लस 789, अब क्या है 345 क्रम बदला गया है, 345 को इधर कर दिया तो यहां क्या लिखा जाएगा, 789। क्या लिखा जाएगा, 789। ये कौन सा नियम था, क्रम विनिमय प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण या नियम, प्रगुण को ही नियम कहा जाता है। उसके बाद दूसरा नियम क्या था, ये कौन सा है, तत्समक अवयव, जिसमें क्या है, तत्समक अवयव में क्या था, किसी भी पूर्णांक संख्या में शून्य जोड़ने पर उसके योगफल में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो 2889 में शून्य जोड़ोगे क्या होगा, 2889 ही होगा। क्या ये कौन सा नियम था, तत्समक अवयव, किसी भी पूर्णांक संख्या में शून्य जोड़ने से उसमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। अब तीसरा देखो बेटा, तीसरे में क्या है, नियम था उसका, 3 पूर्णांक संख्याओं को क्रम से जोड़ने पर किन्हीं 2 पूर्णांक संख्याओं का समूह बनाने पर उसके योगफल में कोई अंतर नहीं आता है। इसमें क्या होगा, 3 पूर्णांक संख्या क्या है 234 प्लस 456 प्लस 789। अब इसी को चाहिए, इसको इसमें कर दिया जाए, अब इसका समूह इसमें बना दिया गया है, इस वाले का उसमें ले लिया गया, इसका पहले इसका दोनों का समूह बना गया, अब इसका दोनों का समूह बन गया। इधर वाले में देखो ये है, बचा क्या है 234, यहाँ क्या हो जाएगा 234। ये क्या कौन सा नियम था बेटा, ये कौन सा नियम था, साहचर्य नियम। क्या था, साहचर्य प्रगुण, साहचर्य प्रगुण। चलो कोई कर सकता पढ़ सकता है बेटा। चौथी सवाल क्या है, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। 3 विभिन्न युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है बेटा, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। 3 विभिन्न युग्म जोड़ा या पेयर कहा जाता है इसको, पेयर लेकर इसकी जांच कीजिए। 3 जोड़ा लेकर इसकी जांच कीजिए। तो पूर्ण संख्याओं को घटाने के लिए क्या नियम है, जैसे 3 प्लस 4, क्रम विनिमय वो है ना जिसके क्रम को बदला जाए, जैसे 3 प्लस 4 और 4 प्लस 3। ये क्या है, योग का था, योग के लिए था। और घटाने के लिए बोला 3 ऐसे लीजिए, 3 और जैसे 4 प्लस 5 बराबर 5 प्लस 4, मैं 5 माइनस 4, चलो सबको माइनस ही करता हूं, 4 माइनस 5, 5 माइनस 4, पहला ले लिया। दूसरा क्या है 6 माइनस 7, 7 माइनस 6। तीसरा ले लिया 8 माइनस 9, 9 माइनस 8। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 4 और 5 क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। क्रम विनिमय मतलब इसके क्रम को बदला जा रहा है। जैसे 4 को 4 माइनस 5 किया और फिर क्रम को बदला, 5 को पहले लिखा 4 को बाद में। ऐसे सेम 6 माइनस 7, पहले 6 था 7 था, फिर 7 को पहले लिया 6 को बाद में किया।
ऐसे 8 9 है तो 9 को पहले किया 8 को बाद में किया। अभी क्या है, इनको हल करने पे क्या आएगा, देखो बराबर है कि नहीं है, 4 माइनस 5 क्या हो जाएगा -1, इसमें क्या हो जाएगा +1। तो क्या है, एक क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है, -1 हो गया +1 हो गया। इनको हल करने पे इसका मान बराबर नहीं होगा, बल्कि योग वाले में देखा था 3 और 4 को जोड़ोगे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 4 और 3 को जोड़ोगे 7 हो जाएगा। इनके स्थान को बदलने से उनका जो योगफल होगा सेम रहेगा। इसमें क्या है, अलग अलग हो रहा है। जैसे 6 - 7 है तो इसमें -1 हो जाएगा, इसमें +1 हो जाएगा। 8 - 9 है, इसमें -1 हो जाएगा, इसमें +1 हो जाएगा। तो इनका 3 जोड़े ले लिया, 3 युग्म लिया था, जो बोला था 3 युग्म लीजिए, तो इसकी जांच कीजिए। तो जांच करने पर क्या हुआ, दोनों मान आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। इसलिए एक क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। घटाने के लिए योग के लिए बराबर होगा, लेकिन घटाने के लिए क्रम विनिमय नियम पालन नहीं करता है। ये था आपका सवाल। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।